आज पाकिस्तान के शहर जड़ांवाला में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया गया और रीज़न ये बताई गई कि उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की है। किसी एक या दो शख्स ने बेहुरमती की, उन्हें अरेस्ट भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अटैक किया गया, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थे तकरीबन 16 से 17 घरों के ऊपर अटैक किया गया। इवन उनके चर्च के ऊपर अटैक करके जो ऊपर प्लस का साइन है उसको नुकसान पहुँचाया गया, कब्रिस्तान तक पे अटैक किया गया। तो इसके पीछे बैकग्राउंड is all about hate, just hate for no reasons। और एक ही जो हमारे पास ये एक ब्लास्फेमी का एक हमारे पास जो मैं तो इसको तमगा ही कहूंगी, एक ब्लास्फेमी का हमें तमगा मिला हुआ है जो हमारा जब दिल करता है हम लगा देते हैं। इसमें ये नारे लग रहे हैं कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो जाहिर है तहरीक लब्बैक से तो फौज ने हमेशा यही काम लिया है। शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल करना हो, खाकान अब्बासी की जब सरकार थी उसको ब्लैकमेल करना हो, इवन के इमरान खान की सरकार को भी ब्लैकमेल करने के लिए जो है वो जैसे गाय के नाक में वो नथ डाल के रस्सी होती है, वो तहरीक लब्बैक से काम लिया जाता है गाय को सीधे रास्ते में रखने के लिए। क्या ये जो अगर वाकया पेश आया, बेहुरमती हुई या अटैक हुआ, जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट की जिम्मेदारी थी कि या फिर लोगों की जिम्मेदारी थी कि अपने तौर पे ही जाएं और उसका बदला लेने की कोशिश करें? क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज उस तरीके से महफूज हैं जैसे होने चाहिए? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदुओं के अटैक के बाद अब क्रिश्चियंस के ऊपर पाकिस्तान में अटैक शुरू हो गए, जहां पर फैसलाबाद में 5 चर्चों को सरेआम तोड़ दिया गया मॉब द्वारा और उसके अंदर घुसकर पूरे चर्च को आग के हवाले कर दिया गया। ये सब इसलिए हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि किसने वहाँ पर कुरान के खिलाफ ब्लास्फेमी की, कुरान के कुछ पन्नों को फाड़े और उनको सरेआम जला दिया और इसलिए वहाँ के लोगों ने कानून को हाथ में लेकर वहाँ के सभी चर्चों को आग के हवाले कर दिया। पर ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में कि किसी माइनॉरिटी समुदाय के ऊपर हमले होना, क्योंकि आए दिन आप देख सकते हैं कि हिंदूज, क्रिश्चियंस और बाकी समुदाय की हालत पाकिस्तान में क्या है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर किसी देश में मुसलमानों के ऊपर कोई हमले या कुछ होता है तो यही पाकिस्तान बड़े ज़ोर शोर से नारे लगाता है, पर खुद के ही देश में माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है उसको उसके बारे में ना देखना है ना उसको उसके बारे में कोई सोचना है। और यही है कारण कि अब यूएस डिप्लोमेट ने भी इसके ऊपर कंसर्न लेते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि जो भी कुछ पाकिस्तान में क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर हो रहा है वो जल्द से जल्द रोक दिया जाए। और ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं ये सब हमले जो कि चर्च के ऊपर हुए हैं वो सभी टीएलपी के द्वारा किए गए। टीएलपी को वहाँ पर एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है जो हरदम बाकी रिलीजन्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत है कि वो टीएलपी को कंट्रोल कर पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। कई बार इसी किस्म की न्यूज आपको दे चुके हैं, बात कर चुके हैं कि किस तरह से माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनके ऊपर गलत सलत एलिगेशंस लगाई जाती हैं, ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज किया जाता है। और वही एक बार फिर हमने फैसलाबाद में होते हुए देखा और वहां पर एक जो क्रिश्चियन है उनके ऊपर जी ये इल्जाम लगाया गया कि जी उन्होंने ब्लास्फेमी की है, कुरान के कुछ जो पेजेस हैं उनको जलाया है या पता नहीं फाड़ा है, ऐसे करके कुछ कहा गया। और बहरहाल उसके बाद जो तमाशा शुरू हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था। बहुत से लोग बाहर निकल आए जिन्होंने तकरीबन फैसलाबाद में मौजूद 5 चर्च जो थे उनको जला डाला, तोड़ दिया, जला दिया और उसके अलावा जो है लोगों के घरों तक को जला दिया जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग गुजरांवाला में रहते हैं। आईएसआई जो है उनके लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि लश्कर तैयबा और दीगर मजहबी जुनूनी तंजीमों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर हमले शुरू किए जाएं।
लेकिन उस वक्त मैंने ये भी साथ कहा था कि मुझे ये मालूम नहीं है कि ये कब होंगे और कहाँ पहला हमला होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है ऑपरेशन विंग से, जो मिलिट्री का ऑपरेशन विंग होता है वहां से ये अप्रूव हो चुका है, और अब ये आगे इसको जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया जाएगा। तो वो अब आज सुबह हम उठे हैं तो ये खबर सुनी है कि ये जड़ावाला में ये हुआ है, और इत्तेफाक ऐसा है कि जड़ावाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बड़ी तादाद में रहती है। कुछ ना कुछ ऐसा बोलने से पहले ना 10 दफा सोचते हैं कि ओके, इफ वी से समथिंग हमारे साथ क्या होगा। और रॉन्ग एलिगेशंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। ऐसे लगता है कि माइनॉरिटीज को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते लोग। अब 7,000 लोगों ने चर्चेस जलाए हैं, उसका घर जलाया है। 7,000 टीएलपी के जो है एक्टिविस्ट, उन्होंने चर्च जलाया है, उसका घर जलाया है, लोगों को ताने दे रहे हैं, लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, स्पेशली माइनॉरिटी के साथ। अब मुझे बताएं, उन 7,000 लोगों के सामने वो एक बेचारा क्या कर लेगा? मैक्सिमम वो क्या कर लेगा? तो इसके पीछे बैकग्राउंड इज ऑल अबाउट हेट, जस्ट हेट फॉर नो रीजंस। और एक ही जो हमारे पास ये एक ब्लास्फेमी का एक हमारे पास जो, मैं तो इसको तमगा ही कहूंगी, एक ब्लास्फेमी का हमें तमगा मिला हुआ है, जो हमारा जब दिल करता है हम लगा देते हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकयात है, लेकिन पाकिस्तान में कोई पहली बार नहीं हो रहे और ना ही आखिरी बार हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, बहुत से लोग बात करते हैं कि जी भारत में जो है मणिपुर में ये हुआ, क्रिश्चियंस को मारा गया या कुछ, तो उसके ऊपर जी अमेरिका और इंग्लैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है वो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं भारत को कि जी आपके यहाँ जो है वो माइनॉरिटीज का जो है वो परेशान है। तो फिर आखिर पाकिस्तान में सालों से माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है। मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे चर्च हो, उनको तोड़ फोड़ दिया जाता है। तो आखिर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता, और सारी दुनिया उसके ऊपर पाकिस्तान को क्यों कुछ नहीं कहती, और इन चीजों को क्यों रोका नहीं जाता? हमारे जैसे लोग बात करते हैं, शोर भी मचाते हैं। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, कोई लास्ट फ्राइडे को जो है वो ये हुआ था कि जी पूरे पाकिस्तान में जितने भी प्रेस क्लब हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर, कराची, कोयटा, हर जगह पर प्रोटेस्ट किया था जर्नलिस्ट ने और जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने कि जी माइनॉरिटीज के साथ गलत हो रहा है उसके ऊपर। लेकिन आज एक वीक भी नहीं हुआ है पूरा, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से 5 चर्च जो है वो फैसलाबाद में जला दिए गए। वैसे तो 5 चर्च इन्होंने बनाने कैसे दिए, ये भी एक बहुत बड़ी हैरत की बात है, लेकिन उन 5 चर्च को जो है जला दिया गया। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि हो सकता है कि कोई लैंड माफिया हो जो इन चर्च जहां बने हुए हैं उनकी जमीन पे कब्जा करना चाहता हो, और इस वजह से ये ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के उन चर्चेस को तोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ और भी कई लोगों के घरों को, दर्जनों घरों को कहा जा रहा है कि जला दिया गया है। तरह के वाकयात हो चुके हैं कि लोगों ने गुस्ताखी की वजह से या तौहीन रिसालत का नाम लेकर या उसकी वजह से कानून अपने हाथ में लिया। ठीक है, हाल का तो मैं अगर मेरे से पूछा जाए मैं कहूँगा टेबल टॉक। चले नहीं, टेबल टॉक इसका हल नहीं है, लेकिन क्या हल है? देखें, इसका हल है जो इस्लाम हमें देता है वो जहाद। अच्छा। ठीक, अगर आप बात कर रहे हैं ना शाम की, और अगर आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर की, आप बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की, मेरे पास कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, जस्टिस है, ये सब कुछ सिस्टम है यहाँ में। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये चीजें कानून अदारे तो मुझे नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं है, होती है। अब एक्शन हुआ ना। चलें, आपको लगता है कि ये जिन लोगों ने अटैक किया इनको सजा मिलेगी? आप मतलब ये गारंटी से कह सकते हैं? मैं कहता हूँ कि इनको सजा मिलनी चाहिए, और उसको भी सजा मिलनी चाहिए जिसकी वजह से ये हरकत हो रही है। यहाँ पर तौहीन रिसालत, ठीक है, तौहीन रिसालत हो रही है, आप उसको उसकी हिफाजत नहीं कर सकते अगर, तो आप माइनॉरिटीज़ की हिफाजत कहाँ करेंगे? जो आपकी जिंदगी मौत का मसला है, ठीक है, एक मुसलमान की जिंदगी मौत का मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए और मैं जिंदा हूँ, तो मेरा ऐसे जिंदा होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, और आप वहाँ माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं। आप जब लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जब मुसलमान क्या जॉब्स करते हैं, क्या जॉब करते हैं? इस तरह की जॉब्स करते हैं कि कुत्तों को दिलवा रहा है, कोई होटल में लगा हुआ है, कोई इसी तरह के काम मिलते हैं। वहाँ पे हम माइनॉरिटीज़ होते हैं,
नहीं, अच्छा, इसका मतलब है अगर वहाँ पे मुसलमानों के साथ ऐसा होगा तो हम उसका बदला यहाँ पे लेंगे, ये फिर आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम फ़लस्तीन बर्मा में जो हो रहा है मैं तो उसकी मजम्मत करता हूँ, उसकी करनी भी चाहिए, बीइंग ए मुस्लिम मुझे करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी ख्याल करना चाहिए कि मेरे जो मिनॉरिटीज़ हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर ये लोगों को मैसेज जाएगा कि ये खुद भी ऐसे ही हैं। वो हमें पहले ही, आपको पता है, मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं पूरी दुनिया में। क्योंकि आप जिस निज़ाम में रह रहे हैं ना, हम लोग जहाँ जिस निज़ाम में सांस ले रहे हैं, वो निज़ाम इतना का फरसूदा है, वो निज़ाम इस कदर ख़राब हो चुका है कि आप यहाँ सिस्टम टोटली ख़राब है। यहाँ ना तो आपके पास इस्लाम है, ठीक, और ना आपके पास जमहूरियत है, ठीक। तो आप ये कहें कि जी जमहूरियत के अंदर फैसले हो रहे हैं या इस्लाम के अंदर फैसले हो रहे हैं, ऐसा है ही कुछ नहीं। जबकि नाम में हमने दोनों चीज़ें रखी हैं, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान।